इंदौर के अरविंदो अस्पताल में हैदराबाद की रेड हेल्थ एम्बुलेंस कंपनी के खिलाफ शहर के लोकल एम्बुलेंस ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया। जहां सोमवार को इंदौर एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी ने अस्पताल प्रबंधक राजीव सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए रेड एम्बुलेंस पर कमीशन खोरी, टैक्स चोरी और मरीजों से मनमानी वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन में कहा गया कि रेड एम्बुलेंस के पास खुद की केवल 5 से 6 गाड़ियां हैं। बावजूद इसके अस्पतालों से फर्जी वादे कर 25% कमीशन पर लोकल एम्बुलेंस संचालकों से काम करवा रही हैं। साथ ही कुछ TN रजिस्टर्ड गाड़ियों से MP में टैक्स चोरी की जा रही है। रेड के कर्मचारी अस्पताल में जाकर मरीजों पर दबाव बनाते हैं कि वे केवल रेड की एम्बुलेंस का ही उपयोग करें। एसोसिएशन ने यह भी बताया है कि कोरोना काल, बावड़ी हादसा, अस्पतालों में आगजनी जैसी आपात स्थितियों में स्थानीय एम्बुलेंस ऑपरेटरों ने ही निःशुल्क सेवाएं दी हैं, लेकिन अब बाहरी कंपनी स्थानीय सेवा भाव को व्यापारिक नुकसान पहुंचाना चाह रही है। वहीं पंकज नामदेव, गोविंद धनगर और साथ ही राहुल हरड़, जितेंद्र चौधरी, अंकित पटवारी, मनीष उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में एम्बुलेंस संचालकों की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अस्पताल प्रबंधक राजीव सिंह ने जल्द बैठक करने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोकल एम्बुलेंस चालक नियमों का पालन नहीं करते और अवैध रूप से गाड़ियां चला रहे हैं। एम्बुलेंस एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि अस्पताल प्रशासन बाहरी कंपनियों से अनुबंध करता है तो वे संबंधित अस्पतालों से मरीज लाना बंद कर देंगे और वहीं इस मामले में जल्द ही स्वास्थ्य और संबंधित विभागों में भी शिकायत करने की तैयारियां हो रही हैं। सर नमस्कार, हम सभी एम्बुलेंस ऑपरेटर हैं जो इंदौर एम्बुलेंस एसोसिएशन से है। हम यहाँ रेड एम्बुलेंस के विरोध में प्रदर्शन के लिए आए हैं क्योंकि रेड एम्बुलेंस एक बाहर की कंपनी है जो सभी हम लोकल लोगों के रोजगार पर कहीं ना कहीं एक धब्बा लगा रही है कमीशन के नाम पर। हम सभी एम्बुलेंस वाले एक नियमित दर के आधार पर अपनी एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये जो रेड एम्बुलेंस है ये लगभग 25 से 30% का कमीशन लेकर मरीजों के पेट पर बहुत ही बुरा असर डाल रही है। ये पूरे इंदौर में रेड एम्बुलेंस की लगभग 5 से 6 एम्बुलेंस है, बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल में जाती है। यहाँ जाकर ये बताती है कि हमारे पास लगभग 50 एम्बुलेंस या 20 एम्बुलेंस है, ऐसा कहकर वहाँ हॉस्पिटलों से टाइप करती है। टाइप करने के बाद इनका सीधा प्रत्यक्ष रूप से मरीज़ से इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद हॉस्पिटल में मरीज़ से मिलकर एक मोटी रकम लेते हैं और इनकी गाड़ी खड़ी रखकर ये लोकल ऑपरेटर्स की गाड़ी भेजते हैं जो कि बहुत ही निम्न रेटों में भेजते हैं। बीच का एक मोटा कमीशन ये सीधे रूप से लेते हैं अस्पतालों से और मरीजों से। तो ये कहीं ना कहीं मरीज के लिए बहुत ही गलत है। हम सभी मरीज के हित में कार्य कर रहे हैं। अभी आप ज्ञापन देने गए, किसने ज्ञापन दिया, क्या कहा गया? हमने अरविंदो अस्पताल में राजीव सर को ज्ञापन दिया है। उन्हें हमने इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत, ये यहाँ के मैनेजमेंट में प्रमुख है, प्रबंधक है। जी हाँ। क्या कहा गया? उन्होंने अभी हम संतुष्ट तो नहीं है उनके आश्वासन से। कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि हम उनको भी मानेंगे, वो गाड़ियाँ हमारी ही बुला रहे हैं। ये टैक्स चोरी भी करती है। तमिलनाडु पासिंग गाड़ियाँ हैं जो कि इंदौर हमारे MP में चलाते हैं। यहाँ कोई टैक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों पर ये आरोप भी लगे हैं कि आप नॉर्म्स का पालन नहीं करते, जो नियम होते हैं एम्बुलेंस के। सर हम सभी नॉर्म्स का पालन करते हैं, इसीलिए आज तक इंदौर के कई सारे अस्पताल, इंदौर में मेरे ख्याल से काफ़ी अस्पताल है, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा अस्पताल है जहां पर कार्डियक एम्बुलेंस अवेलेबल है। उसके बावजूद हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस है, लगभग 25 से 30 एम्बुलेंस कार्डियक एम्बुलेंस है ACLS, बाकी की सभी BLS एम्बुलेंस है। हमारी ही गाड़ियों के माध्यम से सभी अस्पताल NABH में अप्रूव्ड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम नॉर्म्स का पालन कर रहे होंगे, इसीलिए हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है और अस्पताल NABH में अप्रूव्ड हुए हैं। कौन सा एसोसिएशन है आपका, कितनी गाड़ियाँ? इंदौर एम्बुलेंस एसोसिएशन है हमारी, जिसके अंदर लगभग 200 BLS एम्बुलेंस है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, और 25 से 30 गाड़ियाँ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है हमारे पास। नमस्कार, मैं पंकज नामदेव, इंदौर एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष। इंदौर के अंदर जब भी आपात स्थितियाँ होती है, जैसे कोविड काल हो गया, बालेश्वर बावड़ी कांड हो गया, इसमें प्रशासन को और सभी अस्पतालों को हम लोग निःशुल्क में एम्बुलेंस दे रहे हैं और न्यूनतम रेटों पर एम्बुलेंस दे रहे हैं। आज पूरे इंदौर को जब जरूरत पड़ती है तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले याद आते हैं, और जब कहीं टाइप या कमीशन खोरी वाली बातें होती हैं तो ये अस्पताल बड़े बड़े टाइप वाली कंपनियों को बुलाकर उनसे टाइप करते हैं, मोटा पैसा उन लोगों को कमीशन के एवज में दिलवाते हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल साइड में पटक के बैठ जाते हैं। तो इंदौर एम्बुलेंस एसोसिएशन यही चाहती है कि अगर ऐसी दलाल कंपनियां अगर प्राइवेट अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में बैठेगी तो हम लोग उनका बहिष्कार करने के साथ में हमारी एम्बुलेंस को भी एक तरफ लेके बैठेंगे और हम किसी को भी सुविधा नहीं देंगे। क्या इस मामले में आपने स्वास्थ्य विभाग के किसी विभाग में अब हमारा नेक्स्ट आगे का कदम यहाँ के बाद में स्वास्थ्य विभाग को देने का ही है
कि अभी हम जिन लोगों से हमें समस्या है, जिन अस्पतालों में रेड एम्बुलेंस बैठ रहा है, हम उन लोगों को आवेदन दे रहे हैं। अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम स्वास्थ्य विभाग में भी जाएंगे और आगे जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। सर जो बात आपने बताई थी, पूछ रहे थे कि नॉर्म्स के लिए है, तो हम यहाँ पे इंदौर में कम से कम 20 से 25 साल सर्विस दे रहे हैं और NABH को इंदौर में आए हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। तो क्या इनके आने के पहले नॉर्म्स की गाड़ियाँ नहीं हो रही थी? हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपने टाई अप करके रखे हुए हैं और वहाँ सारे NABH, ये तो एक मेडिकल कॉलेज है, हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे चोइथराम है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, जुपिटर है, सेल्बी है, मेदांता है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें हमने NABH के राउंड करवाए हैं और वहाँ पे सारे आज तक बिना NC के हमारे टाई अप हुए हैं। तो हम सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। ये बात हो रही है कि नॉर्म्स नहीं है, तो हमारे पास सारे नॉर्म्स की गाड़ियाँ जो है रजिस्टर्ड है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। हमारे पास जो स्टाफ है वेल इक्विप्ड स्टाफ है, सारा रजिस्टर्ड स्टाफ है। इनके पास जो स्टाफ होता है वो EMT होता है। EMT इज जस्ट मेडिकल टेक्नीशियन होता है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। हमारे पास बाकायदा BSc नर्सिंग से लेकर के मास्टर्स से लेकर डॉक्टर्स स्टाफ गाड़ी पे जाते हैं सर। तो हम उससे ज़्यादा नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। बस शुल्क की जाए तो सर ये जो हम जो रेट ले रहे हैं वो नॉर्मल जो इको एम्बुलेंस होती है उससे 12 से 13 रुपये किलोमीटर ले रहे हैं और जो टवेरा गाड़ी है वो 13-14 रुपये ले रहे हैं और ICU गाड़ी का 25 से 30 रुपये किलोमीटर बीच में रहता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। और जो इकोनॉमी कंडीशन अगर पेशेंट की ठीक नहीं होती तो हम उसको कम से कम रेट में सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा कोई ऐसा रेट का नहीं है कि हमको बिल्कुल इसी रेट पे लेना है, लेकिन इन्होंने रेड एम्बुलेंस वालों ने फिक्स कर रखा है कि हमारा को तो इतना चाहिए और इसमें 25 से 30% हमारा कमीशन आप लेंगे। अब क्या प्लान रहेगा अगला? आपका बैठक का तो बोला है सर। जी सर, अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो नॉर्म्स की बात हुई है तो अभी उनको हम देखते हैं कि वो जो बोल रहे हैं कि बाहर की गाड़ियाँ नहीं आ रही है तो अभी वो कितनी एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी हम तो कोशिश करेंगे कि सर शायद ही हॉस्पिटलों को जो रेट का सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे हमारी एसोसिएशन। कहाँ शिकायत कर चुके हैं अभी तक आप? सर अभी हम जहाँ पे भी रेड हॉस्पिटल है, रेड का टाइप है, जैसे चोइथरा में है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, अपोलो है, CHL है और अभी अरविंदो का हुआ है, तो हम करीब सभी हॉस्पिटलों में अपना ज्ञापन दे चुके हैं सर। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।